मैडम को सुनने आए हैं वडोदरा से। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। 2 मिनट सिंधी में कुछ। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक की सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा प्रतिपादन महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री तथा एडवोकेट आशीष शेलार जी ने कहा। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ के प्रमुख बिहारी कंधारी की पहल पर बांद्रा पश्चिम स्थित बाल गंगाधर रंग मंदिर में सिंधी समाज को एकत्रित कर हिन जन्म हर जन्म इस नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शेलार मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह को संबोधित कर रहे थे। शेलार ने कहा कि आरएसएस हिंदुत्व की आत्मा है, जिसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। कंधारी परिवार ने जिस भव्यता से ये आयोजन किया है उसके लिए बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ के बिहारी कंधारी, विक्की कंधारी, अर्जुन कंधारी और पूरे कंधारी परिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क बढ़ता है। तो इतना तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? मेरा हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क गए 20 सालों से है। ये परिवार की अपनी एक विशेषता ये है कि अपने माताजी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए, उनकी याद तो रोज आती है। वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत, ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां अपने को तकलीफ झेलती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर होती है। इस संस्कृति से हम आते हैं और उस समय पर अपनी मां को, यानी अपनी अर्जुन दादी को याद करने का मौका, आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि आपने ऐसा चुना कि उस संगठन, उस संस्था, उन व्यक्तियों के समर्पण की भावना को सलाम करना, ये आज के दिन, जन्मदिन के, माताजी के जन्मदिन के लिए आपने कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? यह ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है कि जहां पर एक ही चीज लगातार सिखाई जाती है, वो है समर्पण, 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 राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति। खुद के लिए कुछ नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठन, दल जो कहते हैं हमको ये करना है, इसके लिए हम बने हैं। कोई क्रांति के लिए बना है, कोई पुनरुत्थान के लिए बना है, कोई अपना एजेंडा चलाने के लिए बना है, कोई कहता है कि मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए, इसके लिए मेरा संगठन है। लेकिन इस दुनिया में एकमेव ऐसा संगठन है जो किसी पुनरुत्थान, क्रांति, विचार और मैं कहता हूं ये अहंकार नहीं, मैं काम करूंगा तो जो हमारे पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। उन पुरखों के सपने को पूरा करने के लिए आया है। सिंधी समाज जो एक बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है, आज ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, we feel honored and we feel very, very, very thankful. A big round of applause
फॉर एडवोकेट आशीष शेलार साहब। पूरे जहान में हर तरफ अपने झंडे गाड़े हैं। एक बहुत बड़ी ऐसी असीम शख्सियत हमारे साथ है दादा लक्ष्मण लुधियानी जी। इनका मैं फ़ैन हूँ बचपन से। इन्होंने इतनी सेवा की है पूरे कम्युनिटी की। इनका एक सीता सिंधु भवन टेम्पल है सेंटा क्रूज में, जो मैं 30 साल से जाता हूँ, और वो वहाँ पे रेगुलरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। झूलेलाल साईं का मंदिर है जो हमारे गॉड हैं, इष्ट देव हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज दादा राम ज्वारानी जी और लुधियानी जी आए हैं। मैं प्रियदर्शनी एकेडमी शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं, और हमारे अवार्ड के लिए बॉलीवुड के तो सब स्टार, अब जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, और सब लोग आ चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान वो भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आए हैं, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा देते हैं, और हर लास्ट 41 ईयर से 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोल सकते हैं लता मंगेशकर है, और वो जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज में एक बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता देते, और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। समिति वडोदरा जो प्रेसिडेंट स्पेशली मैडम काजल चंदीरामानी जे इन्विटेशन ते असां हिते ख़ासि 5 ॼणा आया आहियूं ऐं मैडम खे ॿुधण लाइ आया आहियूं, उन्हनि जो प्रोग्राम एंजॉय करण लाइ आया आहियूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है, और जो हमारी सिंधी क्वीन है, जो हीरू आंटी, जो अब हयात नहीं है, बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है और उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज 2 स्पेशल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जी सुरहान, जो दीदी काजल चंदीरामानी जी कर रही हैं, और एक है राष्ट्र सर्वोपरि, जो मोहित शेवानी द्वारा एक कथा में, एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, वो हमारी पूज्य माता जी, हम सबकी प्यारी बिहारी कंडारी जी की श्रीमती हीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिन जन्म हर जन्म, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार दिया। तो उनके ही प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंडारी साहब ने, मोहित शेवानी ने, लुधियानी साहब ने और डॉक्टर राम ज्वारानी साहब ने आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है, वह स्तुत्य है। वह कार्यक्रम देशभक्ति जगाने वाला कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं को संगठित करने वाला कार्यक्रम है। संघ का जो मूल उद्देश्य है कि देश में हिंदुओं का संगठन हो। हालांकि हम सर्व धर्मों को मानते हैं, लेकिन यह देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। कुछ ही वर्षों में यह देश विश्व गुरु के पथ पर चल पड़ा है। कंडारी साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ उतना जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। 200-200 लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना भी वो खिलाते हैं जो हम घर में भी नहीं खाते।
उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। गॉड ब्लेस हिम एंड ही शुड बी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस। तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है हीरू कांदानी के नाम से, आज उनका चौथा सीज़न बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीज़न अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कांदारी परिवार ने माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांदारी परिवार का कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है, और शुभेच्छाएँ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। सन 1925 में जब परम पूज्य हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को जरूरत रही उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।